मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं आपको टाइम बताऊं तो 11:15 बजे का वक्त है दोपहर का, और मैं निकल रही हूं हमारी गाड़ी में फर्स्ट राइड के लिए। आप इसे फर्स्ट राइड समझ लो, लेकिन वैसे हम लोग जा रहे हैं आरटीओ पे नंबर के लिए जाना है। मुझे एक स्पेशल डिजिट चाहिए जिसके लिए मैं जा रही हूँ। उन लोगों ने कॉल करके मुझे बुलाया, कल उनका फ़ोन आया था कि आपको अगर स्पेशल डिजिट्स चाहिए तो आप फिर यहाँ पे आ जाइए। तो बालों को तो ऐसे बांध लिया है क्योंकि बाहर है ज़बरदस्त वाली गर्मी। लग ही नहीं रहा है कि सर्दी आने वाली है। गुजरात में अभी तक ऐसा कोई फील नहीं है। आपके यहाँ कैसा वेदर है मुझे बताना। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा भर भर के गर्मी हो रही है फिलहाल। तो मैं और विवेक दोनों निकल रहे हैं, आरटीओ जाएंगे। वहाँ से हमें जाना है जहाँ से हमने गाड़ी परचेज़ की है ना, कार, वहाँ पे जाना है। एक्चुअली उन्होंने कुछ एक्सेसरीज हमें फ्री दी हैं, तो वो जो एक्सेसरी हैं उनमें सब एक्सेसरी ऑलमोस्ट लग चुकी थी, एक आध एक्सेसरी बाकी रह गई थी, तो वो अवेलेबल नहीं थी। तो उनका कॉल आया मॉर्निंग में, उनका भी कॉल आ गया आज के वो भी अवेलेबल है। तो हम जब गाड़ी लेके निकल ही रहे हैं, क्योंकि गाड़ी ये इतनी बड़ी गाड़ी है ना, हमारी अंदर पार्क रहती है। हमने दूसरी गाड़ी हमारी नहीं बेची है, वो भी हमारे पास ही है, तो ये अंदर पार्क रहती है। तो आज इसको निकाला है हमने। वहाँ पे नंबर का करवाएंगे, उसके बाद जाएंगे जहाँ पे हमें वो करना है, एक्सेसरी लगवाना है। अंदर का डिज़ाइनिंग किट आता है कुछ, वो मैं आपको दिखाऊंगी जब वो लगा रहे होंगे, लग रहा होगा तब मैं आपको शो करूंगी। तो चलिए चलते हैं। हमारा चाय नाश्ता सब हो गया है। नाश्ते में आज मैंने पोहे बनाए थे। रेसिपी शेयर करने का मतलब नहीं था, बहुत जल्दी में थी मैं। और झाड़ू पोछा जो हमारे यहाँ पे करती हैं मेरी आंटी, वो आके कर रही हैं राइट नाउ, तो जैसे वो कर देती हैं तो फिर मैं और विवेक निकल रहे हैं। बच्चे नहीं आ रहे हैं क्योंकि बच्चों को पढ़ना है और वैसे भी काफ़ी टाइम लग जाएगा, फिर ये लोग बोर हो जाएंगे। वो एक्सेसरी फिट करवानी है, वहाँ पे जाना है आरटीओ, तो ये लोग बोर हो जाएंगे, इसलिए सिर्फ मैं और विवेक जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं गाड़ी में, फर्स्ट राइड पे एंजॉय करते हैं। और लंच का सीन है कि मैं आके देखूंगी, अगर बना पाई तो बनाऊंगी। जिस दिन मुझे मॉर्निंग में कहीं जाना होता है उस दिन लंच बनाना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और ये देखिए कलर करने का टाइम आ गया है, कलर करना पड़ेगा। आगे आगे ग्रे हेयर दिखाई दे रहे हैं। तो लंच का देखेंगे आने के बाद कुछ करेंगे, या फिर अगर लेट हो जाएगा तो मैं आपको जेन्युइनली बता दूं कि मैं कई बार लेट हो जाता है लौटते हुए, तो फिर मैं नहीं बनाती हूँ आके, कुछ लेते हुए आ जाती हूँ, रोटियां बना लेती हूँ, ऐसे कर लेती हूँ, या दाल चावल बना लेती हूँ, ऐसे हो जाता है। तो चलिए फिर चलते हैं फर्स्ट राइड के लिए। आपको भी घुमाती हूँ साथ में। और इसे फर्स्ट राइड नहीं बोलेंगे क्योंकि फर्स्ट राइड तो होगी बच्चों के साथ, लेकिन हाँ हम काम से ही जा रहे हैं, बट हुई तो ये फर्स्ट राइड ना उस दिन के बाद, मतलब गाड़ी ली उसके बाद ये फर्स्ट राइड ही हुई ना। तो चलो चलते हैं, आपको विवेक से भी मिलवाती हूँ गाड़ी में, और लेट्स बिगिन द व्लॉग। अभी कार एकदम नई नई है ना, तो विवेक ने पूरी की पूरी साफ़ की है, तो आप देख सकते हैं। उस दिन तो मैं ज़्यादा आपको दिखा नहीं पाई थी, आज आप देख लीजिए। और ये होने वाली है मेरी और विवेक की, वैसे देखा जाए तो सेकंड राइड होगी, लेकिन फर्स्ट राइड कह सकते हैं ऐसे, क्योंकि जिस दिन से घर पे आई है उस दिन से तो हमने आज ही निकाली है। उस दिन रात को ये लेके गए थे, लेकिन बच्चों को ले गए थे। तो मेरी ये सेकंड राइड हुई या फर्स्ट राइड समझ लो आप। तो काफ़ी स्मूथ लग रही है। इंटीरियर भी मैं आपको एक दिन ना गाड़ी का टूर दूंगी, देखिए आपको पूरा का पूरा दिखाऊंगी मैं। तो यहाँ पे बस विवेक और मैं बातें करते करते जा रहे थे, और बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा ही कंफर्टेबल वाला फील आ रहा था। तो डिज़ायर काफ़ी अच्छी कार है। कौन कौन जानना चाहता है वैसे कि मैंने कितने में ली, इसका प्राइस क्या है, इंस्टॉलमेंट क्या है, आप मुझे कमेंट करिएगा। ऐसा होगा तो विवेक के साथ बातचीत करूँगी बैठ के, तब आपको ज़रूर बताऊँगी। तो देखिए अभी ये आपको हाई करेंगे, क्योंकि मैंने इनको धीरे से बोला है चलो हाई कर दो कैमरा में देख के। तो बस अभी बाहर का मौसम काफ़ी गर्म है, काफ़ी तेज़ धूप है, और मैं बहुत खुश हूँ इस राइड पे जाते हुए। तो सबसे पहले हम जाएंगे, प्लान तो पहले जाने का था आरटीओ, लेकिन पहले हम निकल पड़े हैं उधर जहाँ से हमने कार परचेज़ की है। वहाँ पे एक एक्सेसरी अभी रह गई है कार के अंदर, जिसे डिज़ाइनर किट कहते हैं। तो वो कहाँ पे लगती है, वो जो हमारे कार के जो डोर्स है ना, उसमें जो अंदर हैंडल आता है जहाँ पे हम बॉटल वगैरह रखते हैं, और जहाँ पे पावर विंडो के बटन वगैरह रहते हैं, तो वहाँ पे वो डिज़ाइनर किट लगेगा। तो बस वहीं जा रहे हैं। तो ये है हमारी सिटी की एक रोड, वैसे गुजरात में है ये सिटी, और काफ़ी छोटी सिटी है, हमारी इतनी बड़ी सिटी नहीं है। तो ये देखिए कार अंदर से कुछ ऐसे दिख रही है, बस इसीलिए आपको दिखा रही हूँ मैं। और बड़ा अच्छा लगा, मतलब मम्मी पापा भी बहुत खुश हो गए, और जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी खुश हो गए। आपकी भी काफ़ी मुबारकबाद मिली। और
इसके अलावा कल के ब्लॉग पे सबने अवी की एक्टिंग को बहुत पसंद किया और अवी को 10/10 100 में से 100 मार्क्स दिए हैं, तो उसके लिए थैंक यू। वैसे मुझे पता है अवी ने सबसे अच्छी एक्टिंग की थी। तो ये देखिए बातें करते करते वो जगह भी आ गई, यानी कि जहाँ से हमने कार परचेज़ की थी। तो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, अभी हम लोग एसेसरी फिट करवाने आए हैं। कुछ ऐसी लगती है धूप में खड़ी हुई। कलर बड़ा प्यारा है इस कार का। इस कार के मतलब इस कलर की वजह से ये कार थोड़ी ज़्यादा लग्जूरियस लगती है, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मैंने वाइट कलर के डिज़ायर भी देखे थे, लेकिन कलर जो है वो इसको और ज़्यादा एक लग्जूरियस वाला एक्सक्लूसिव प्रीमियर सा लुक दे रहा है। प्रीमियर कार लग रही है बहुत ज़्यादा। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि कहाँ पे वो लोग डिज़ाइनर किट फिट करने वाले हैं। अभी नंबर प्लेट नहीं आई है, उसके लिए हम RTO जा रहे हैं। मेरा फेवरेट मतलब जो पसंद का नंबर है वो लेने के लिए जाने वाले हैं। तो ये देखिए भैया ने काम शुरू किया। मैं अभी आपको पास से जाके दिखाती हूँ, मैं ये दूसरी साइड खड़ी हुई थी। तो ये डिज़ाइनर किट यहाँ पे फिट होता है, जहाँ पे हमारा अंदर वाला हैंडल है जो ये भैया ओपन कर रहे हैं। तो ये उससे क्या होता है, ये ऑफ वाइट कलर का है ना, तो गंदा हो जाता है थोड़े टाइम बाद। तो जब डिज़ाइनर किट लग जाएगा तो वो कुछ डार्क कलर का लगेगा, इसके ऊपर से कवर आ जाएगा, तो वो फिट हो जाएगा। तो जिसकी वजह से हमारे हैंडल्स वगैरह जो हैं वो टाइम जाते जाते धीरे धीरे जैसे गंदा हो जाता है, गंदा नहीं होगा। तो ये देखिए डिज़ाइनर किट लग चुका है, आपने देखा ये लगा हुआ है पूरा वुड फिनिश का, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अब हम यहाँ से निकल पड़े हैं RTO के लिए। और RTO में से हम कहाँ जा रहे हैं, अब हम पैसे लेने जा रहे हैं। हमारे पास पैसे नहीं थे तो ATM ढूंढ रहे हैं और बस वहीं पे हम लोग जा रहे हैं। हम लोगों ने किट फिट करवाया, जो कि आप यहाँ देख सकते हो, देखो इस तरह से लगा हुआ है। मैं आपको प्रॉपर दिखा दूँगी बाद में। और इसके बाद हम आए RTO नंबर चूज़ करने के लिए। तो नंबर मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जिसका जो पूरा टोटल आए वो 9 आए, बिकॉज 9 इज़ माई लकी नंबर और नॉट ओनली मी, हमारा लकी नंबर। तो मिल गया है हमें, एक अच्छी बात है, ये गुड न्यूज़ है अगेन कि मिल गया वो नंबर। आ गए विवेक, पैसे निकालने गए थे ATM से और अब भूख लग रही है जोरों की। अब बस हम लोग ये RTO में थोड़ा सा काम है वो करके फिर घर पे जाएंगे और जाके खाना खाएंगे और कुछ बनाएंगे, या तो रास्ते में से लेके जाएंगे, नहीं तो मैं जाके फटाफट दाल चावल या आलू की सब्जी, प्रिशा को बोला है मैंने आलू कट करके रखने के लिए, तो जाके बनाएंगे। चलिए। तो जब बाहर निकले थे तो मैंने सोचा कि थोड़ा काम और निपटा लिया जाए। तो यहाँ पे मैं कुछ देखने आई हूँ, आप समझ ही गए। मेरे किचन में बहुत ज़रूरत थी कुछ चीज़ों की, तो वही देखने के लिए बर्तन की दुकान पे आई हूँ। मैं कम निकलती हूँ ना बाहर, तो मैंने कहा चलो आज बाहर निकली हूँ तो ये काम कर ही लूँ। और इसके बाद में मैं जा रही हूँ कान के डॉक्टर के पास, क्योंकि मेरे कान में थोड़ा सा इशू हुआ है, थोड़ा सा फंगस हो गया जिस वजह से सुनने में दिक्कत आ रहा है। और ये है रात का टाइम, तो ये टाइम पे थोड़ा सा हम बच्चों को बाहर घुमाने ले गए थे, क्योंकि कार निकाली हुई थी नई वाली, तो बच्चे बोल रहे थे हमको एक राइड चाहिए मम्मा। तो बस ये उनको घुमा के अब मैं घर पे जाके ना फ्रेश होके ना फिर आपको बताती हूँ मैंने क्या क्या ख़रीदा आज। OMG, ओ माय गॉड, मैं कुछ आपको दिखाने के लिए बैठी हूँ यहाँ पे। ये देखो, बस पहले आप पैकेट देख लो फिर मैं आपको डिटेल में दिखाती हूँ। अभी पता है कितना टाइम हो रहा है, अभी बजे हुए हैं रात के, आपको बताऊँ तो रात के बज रहे हैं 9:30 और मुझे बिल्कुल भी आपसे टाइम नहीं मिला बात करने का। आपने देखा था जब मैं मार्केट में थी, मैं विवेक के साथ पहले गई थी गाड़ी का नंबर के लिए RTO के बाद में ही देखिए मैंने एक कुछ ट्राई किया है नया सा। ये भी नेल प्रिंट है, ये स्किन कलर लग रहा है लेकिन है नेल प्रिंट। ये भी स्किन कलर लग रहा है लेकिन है नेल प्रिंट। अलग अलग डिफरेंट कलर्स ट्राई किए हैं। कैसा लग रहा है बताना, है ना? आई थिंक अच्छा लग रहा है। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी और इस पे ब्लैक लगा दिया है, ठीक है ना? ऐसे ही अलग अलग ट्राई करते रहना चाहिए यार, इतने सारे नेल प्रिंट रखे हैं, मैं कभी लगाती नहीं, तो मैंने सोचा चलो आज लगा लूं। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी, अरे यार मैंने आज पीछे की लाइट्स ऑन नहीं की, 1 मिनट। ये बहुत दिनों से एक चीज की हमारे घर में कमी थी। आप लोग भी कह रहे थे गैस करो क्या हो सकता है। वैसे मैं दिखाने ही जा रही हूँ बट ऐसे ही बोल रही हूँ। तो वो लेने के लिए मुझे अचानक से याद आ गया, मैं कहा चलो विवेक बाहर निकले हैं तो वो भी ले लेते हैं। और एकदम लास्ट में हम कहाँ गए, कान के डॉक्टर के पास, ENT स्पेशलिस्ट के पास। तो यही रीजन हुआ कि मुझे घर आने में काफी लेट हो गया था, बहुत ज्यादा वक्त लग गया था। मैं बोलूं तो शाम जैसी होने वाली थी। तो फिर आने के बाद इतनी थकान लग रही थी कि मैं बस थोड़ा सा आराम किया। मेरी एडिटिंग भी थोड़ी बाकी थी, शाम को मेरे व्लॉग्स जाते हैं आपको पता है, तो फिर मैं आपसे बातचीत नहीं कर पाई। ओ माय गॉड।
तो अब मेरी डायरेक्ट आपसे बात हो रही है 9:30 बजे वीडियो पब्लिश करने के बाद, और मैंने बैठ के ये लगाया। कभी कभी खुद के लिए टाइम निकालना चाहिए, मेरे को खुद के लिए इतना वक्त नहीं मिलता कि मैं ये सब लगाऊं बैठ के। आज मैंने प्रिशा को रिक्वेस्ट किया कि जरा मुझे निकाल के दे दो, पुराना वाला उसने निकाल के दिया जब मैं एडिटिंग कर रही थी, तो ये मैंने लगा दिया। हाँ, तो मैंने क्या लिया, आपको याद होगा जब भी मैं कुकिंग करती हूँ कई सारे लोग लिखते हैं कि दीदी आप कुकर नया कब लोगी, तो नया कुकर आ गया है। और जब मैं कुकर लेने गई तो एक चीज मुझे और भी पसंद आ गई जिसकी एक्चुअली मुझे जरूरत थी। अब यहाँ पे ना कुछ लोग ऐसे लिख सकते हैं कि आप शॉपिंग बहुत करते हो, शॉपिंग बहुत दिखाते हो, शॉपिंग इतनी कैसे करते हो, ये वो। तो ये मैं जितनी भी शॉपिंग कर रही हूँ आजकल, सिर्फ घर में जो मैंने खर्चा किया ना, जैसे मैंने कुछ नई नई चीजें ली, डेकोरेटिव आइटम्स लिए, कुछ और चीजें ली, वही मैंने घर में एक्स्ट्रा खर्चे किए, अदरवाइज मैं सब जरूरत के खर्चे कर रही हूँ। तो कुकर की बहुत टाइम से नीड थी, और इसके अलावा जितनी भी शॉपिंग मैंने की है मुझे लगता है मुझे नीड थी। तो मैं कुकर बहुत टाइम से लेना चाहती थी कि मैं एक ही बचा था, और एक ही में 5 लीटर का वो कुकर है, और भी मेरे पास दूसरे थे, लेकिन मैं सच बोलूं तो सिर्फ प्रेस्टीज वाला ही मेरा लंबा चला। इसके अलावा मैंने जो बाकी के 2 लिए थे, एक पिजन कंपनी का था और एक कोई और था, वो बहुत जल्दी बिगड़ गया था। तो मेरा ट्रस्ट बैठ गया प्रेस्टीज पे। तो वो 5 लीटर का मैं लगभग 2 साल से, जब से व्लॉगिंग कर रही हूँ मैं वही कुकर यूज कर रही थी। तो कई सारे कमेंट आ जाते थे कि दीदी आपने इतनी सी चीजें ले ली तो कुकर क्यों नहीं लिया, और एक कपड़े के स्टैंड के लिए भी आते हैं, तो वो भी मैं बहुत जल्दी ले लूंगी। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कोई कंजूसी दिखाती हूँ, लेकिन कई बार नहीं जाना हो पाता। आज मैं निकली थी तो मैं कहा विवेक चलो लगे हाँ तो ये भी काम कर लें। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपके साथ एक चीज शेयर करने जा रही हूँ। ये देखिए भगवान जी के कपड़े। तो ये मैं क्यों लाई हूँ पता है, कि जब हमारे दिवाली आती है तो हम हमारे लिए नए नए कपड़े लेते हैं, तैयार होते हैं, सब कुछ करते हैं, बर्थडे आती है तो भी करते हैं। तो भगवान जी की भी तो दिवाली पे नए कपड़े आने चाहिए ना, आपको क्या लगता है? तो मुझे लगा कि उनके लिए भी नए कपड़े तो चाहिए। दिवाली में नए नए कपड़े जब हम पहनेंगे तो भगवान जी को ना पहनाएं। तो मेरे जो मंदिर में है वो एक कृष्ण भगवान ही है, जो कि कपड़े जिनके हम मतलब अरेंज करते हैं और जिनको हम पहनाते हैं। ये कितने सुंदर सुंदर कपड़े देखिए मैंने भगवान जी के लिए हैं, और ये लोकल मार्केट के नहीं है, मैंने ऑनलाइन मंगवाए हैं। तो ये 4 का सेट लिया है। देखिए कैसे लग रहे हैं मुझे बताइएगा मेरे भगवान जी के कपड़े। ये येलो कलर है, ये रेड कलर था फर्स्ट वाला, इसके बाद में है ऑरेंज कलर और ये ग्रीन कलर। तो कैसे लग रहे हैं मेरे कृष्ण कन्हैया के कपड़े? ये उनके दिवाली के कपड़े हैं। जब आए ना तो विवेक बोले वाओ, मैंने कहा कहते तूने कब मंगवाया? मैंने कहा दिवाली में जब हम नए कपड़े पहनेंगे तो भगवान को भी तो नए पहनाएंगे ना। और बाय द वे जो मैं नई पहनी हुई ये नाइट ड्रेस है, और इसका वीडियो आप देख चुके हो। ओके, तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले जो स्पेशल मैं लेने गई थी, तो मैं आज पता है मुझे बर्तन की दुकान पे गई ना, मैं बहुत टाइम के बाद गई, तो ऐसा मन कर रहा था ये भी ले लूं वो भी ले लूं। होता है ना, हम औरतों को बर्तन की दुकान मिल जाए, होम डेकोर की दुकान मिल जाए, किचन के सामान की दुकान मिल जाए, हम जो है ना वहां से हटने की मतलब एक चीज लेने जाते हैं तो लेके आते हैं कितनी सारी। तो कुछ ऐसे ही हो रहा था, देख के मैं कह रहा था ये भी ले लूं ये भी ले लूं ये भी ले लूं, पर विवेक साथ में थे, कह रहे रुचि कंट्रोल कंट्रोल। तो मैंने कंट्रोल किया, लेकिन फिर भी मैंने नाना करते एक चीज एक्स्ट्रा ले ली है, वो मैं दिखाती हूँ आपको। तो सबसे पहले आ गया है अब कुकर, क्योंकि आप लोग मुझे बहुत टाइम से बोल रहे थे कि दीदी कुकर क्यों नहीं ले रहे हो। तो ये देखिए 5 लीटर का तो मेरे पास ऑलरेडी है प्रेस्टीज का। उन्होंने मुझे कई सारे ब्रांड्स और भी दिखाए, विनोद ब्रांड था एक, और भी कोई ब्रांड था, पिजन था, लेकिन मैंने कहा नहीं सिर्फ प्रेस्टीज, क्योंकि मेरा ट्रस्ट बैठ गया है सिर्फ प्रेस्टीज पे। तो ये 3 लीटर्स का मैंने लिया है, 3 लीटर्स का कुकर है ये। तो पहले आप इसकी बॉडी देख लो इस टाइप की। मेरा ये मन था कि अब की बार जब भी मैं लूंगी तो इस टाइप का लूंगी। तो कैसा लग रहा है मुझे बताना आप, है ना? अच्छा लग रहा है ना? तो ये 3 लीटर का है, यहाँ पे प्रेस्टीज लिखा हुआ है, और इसके अलावा यहाँ पे भी लिखा हुआ है प्रेस्टीज, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके ऊपर भी लिखा हुआ है सीटी के ऊपर, यहाँ भी लिखा हुआ है हैंडल के ऊपर, ठीक है। और उन्होंने बोला है बिल्कुल नया मॉडल है, क्योंकि एक जो दूसरा मॉडल था ना वो था हांडी टाइप का, तो लेकिन मुझे ये ज्यादा अच्छा लगा। उसका रीजन बताती हूँ मुझे क्यों अच्छा लगा। देखिए इस तरह से ओपन हो जाता है, और ये तो वैसे कोई नई बात नहीं है, सभी ने देखे होंगे, मेरे लिए नए हैं, नई बात है बताने में आपको, कोई शो ऑफ नहीं है गाइस, सिर्फ बता रही हूँ, शेयर कर रही हूँ आपके साथ अपनी खुशी, छोटी छोटी खुशियां भी मैं आपके साथ शेयर करना पसंद करती हूँ। तो ये मैंने पता है हांडी वाला क्यों नहीं लिया, हांडी का ना मुंह यहाँ से ऐसे छोटा हो जाता था, आपने देखा होगा, ये ब्लैक वाला हांडी वाले शेप का प्रेस्टीज वाला थोड़ा ऐसे और फिर ऐसे था, तो उसमें क्या होता है ना, पुलाव वगैरह बनाओ ना तो वो एकदम से एक जगह ये हो जाता है, ये थोड़ा सा ना इसमें खुली खुली रहती है पुलाव वगैरह। और क्या होता है पता है, कोई भी मुझे थोड़ी सी चीज बनानी होती थी, जैसे कि हम 4 लोग हैं तो कई बार बहुत थोड़ी थोड़ी चीजें बनती हैं, ये वाला मुझे
थोड़ा सा सही पड़ेगा, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा। बहुत ज्यादा छोटे की रिक्वायरमेंट मेरे घर में नहीं है क्योंकि कोई भी चीज इतनी कम भी नहीं बनती है, लेकिन ये वाला साइज मेरे लिए एकदम परफेक्ट है। तो ये मेरा आ गया और ये ना कुछ 2600 का था और अभी चूंकि फेस्टिवल्स वगैरह आने वाले हैं सब, तो इसमें कुछ उन्होंने मुझे डिस्काउंट दिया 600 रुपए का, यानी ये मुझे 2000 समथिंग का पड़ा है, तो नॉट अ बैड डील, अच्छा मिल गया ना। और इसके साथ फिर क्या हुआ ना, मैंने जैसे बोला आपको कि औरतें अगर एक ही चीज लेके आ जाए तो भाई वो कहाँ से गृहिणी हुई, हाउसवाइफ्स की आदत होती है। तो ये भी जरूरत की चीज है, ये मैंने ऐसे ही नहीं लिया है, ये हैंडल वाला है। और हाँ, ये कोई बहुत नोन ब्रांड तो मुझे नहीं लग रहा है, इस पे लिखा है एयर बैन थर्मल्स, लेकिन जिस दुकान से हमने लिया है, लोकल मार्केट से लिया है, उन्होंने ये गारंटी दी है कि ये, और वैसे भी वो दुकान यहाँ फेमस है, मुझे बोला है कि आप इसे बिंदास ले जाओ, कोई आपको टेंशन नहीं आएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं ले आई हूँ फिर, और ये कुछ बहुत घंटों तक पानी वो रहता है ना, वैसे वाली बॉटल है ये, देखिए बहुत घंटे तक रहता है। ऐसा बोल रहे थे वो कि बहुत घंटे तक आप इसमें चाहे गर्म चीज भर लो, ठंडी भर लो, आप कहीं बाहर ले जा रहे हो, गाड़ी में कहीं घूमने जा रहे हो तो भी आपको काम लगेगा। और ये मैं आपको बताती हूँ मैंने क्यों लिया है। पर्पज लेने का ये है कि मैं ना पानी तो पीती हूँ, बहुत पीती हूँ, लेकिन कई बार है ना मैं अपने काम में इतनी बिजी होती हूँ कि मुझे जो है ध्यान ही नहीं रहता मैंने ठीक से पानी पिया या नहीं। और वैसे भी वार्म वाटर या हॉट वाटर थोड़ा सा पीना चाहिए, या तो वार्म या वार्म से थोड़ा सा गर्म पीना चाहिए। तो दोनों ही केसेस में, चाहे नॉर्मल वाटर पीना हो मुझे या फिर वार्म वाटर पीना हो, एक ही बार, ये 2 लीटर की है और 2 लीटर की है कुछ 1700 रुपए की थी, जो मुझे डिस्काउंट में 900 की मिल गई है। तो टोटल मुझे 3000 में सब कुछ मिल गया है, ये 2 चीजें। तो इसका ही लेने का पर्पज है कि मैं एक बार इसमें सुबह में वार्म वाटर करके रख दूंगी ना, तो ये इतना बड़ा है ना कि आप समझ लो मेरा काम ही हो जाएगा। तो मैं जब भी फ्री, मतलब आते जाते मेरे पास रख लूंगी या कहीं भी घर में रख के छोड़ दूंगी, आते जाते गर्म पानी लेके पी लूंगी, तो मुझे ना वॉच रहेगा कि मैंने कितना पानी पिया दिन में, क्योंकि ये 2 लीटर का बॉटल है, तो एटलीस्ट मुझे पता तो रहेगा मैंने कितना पिया। क्योंकि मैं पानी कम पीती हूँ, पहले भी आपको पता है मेरे पेट में दर्द हो चुका है, जो कि लोगों ने ये भी कहा था दीदी स्टोन हो सकता है आप पानी ज्यादा पियो, लेकिन मेरा पानी पीने का कम हो जाता है कई बार। तो ये एक मैं फिलहाल एक ले आई हूँ। तो अभी क्या करेंगे, अगर वार्म वाटर भर के रखना होगा तो मैं और विवेक आते जाते पीते रहेंगे, फिर दोबारा से भर दूंगी। एटलीस्ट इतना तो पता चलेगा ना कि मैंने और विवेक ने दिन में कितनी बॉटल कंज्यूम की, यानी आधा आधा हमने 50% कितना पानी पिया। तो इस पर्पज से मिलाई हूँ, कोई फिजूल खर्ची नहीं की है गाइस, बहुत जरूरत थी इस चीज की, मेरे घर में एक भी ऐसी बॉटल नहीं थी। तो ये अच्छी मिल गई, आपको कैसी लगी मुझे बताना। मेरी किचन की दोनों चीजें आ गई हैं, इसकी जरूरत बहुत थी मेरी किचन में, यही एक कमी रह गई थी, तो ये भी पूरी हो गई कि मेरा मस्त वाला कुकर आ गया है। तो बस आज का दिन काफी बिजी और टायरिंग गया। और जब औरतें किचन की कोई चीज लेती है ना तो बड़ी खुश होती हैं। किचन की 2 चीजें ले ली है ना, तो मैं भी काफी हैप्पी हूँ, स्पेशली फॉर दिस कुकर। आई एम रियली रियली हैप्पी कि मेरी, ओ माय गॉड मेरा बॉटल गिरने वाला हो रहा है। तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि मैंने ये 2 चीजें ले ली हैं, और इनकी मुझे सच में मेरे किचन में बहुत 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 ज्यादा जरूरत थी और आ गई, मतलब अब मेरी किचन अच्छी लगेगी। और हाँ, ये मैं दिखाना कैसे भूल गई, ये एक ब्रश है जिससे कि उन्होंने बोला है कि इस बॉटल को साफ करना है। तो ये वाला ब्रश भी मैंने खरीदा है, तो सिर्फ 50 रुपए का है, यानी आप लगा लो 2-3 हजार रुपए में मुझे ये सब कुछ मिल गया है। ये देखिए, मैं आपसे ना हाथों में क्रीम लगाते हुए बात करती हूँ। ये कभी कभी ना, ये जो पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल है ना, इसको एज अ बॉडी लोशन भी मैं यूज कर लेती हूँ रात को सोने के टाइम। मैं इसको एज अ हैंड क्रीम भी अप्लाई कर लेती हूँ और काफी अच्छा है, काफी मॉइस्चराइजिंग है ये। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि कभी कभी क्या होता है जब हम व्लॉगिंग करते हैं ना, मतलब मैं व्लॉगिंग करती हूँ तो मुझे पता नहीं चलता कि छोटा बन गया बड़ा बन गया। तो कभी कभी बहुत ही छोटा बन जाता है और कभी कभी काफी बड़ा बन जाता है। तो कब जब छोटे बन जाते हैं ना, और कभी कभी क्या होता है, एक और प्रॉब्लम आती है, कई बार रेसिपी नहीं डाल पाते हम जाके भी। जैसे कि कभी कभी जैसे आज हो गया कि मैं सुबह से निकल पड़ी, शाम को लौटी, इतनी थक गई थी, हिम्मत नहीं थी कि मैं स्पेशली मेरे व्लॉग के लिए एक शूट करूं। ऐसा जरूरी नहीं होता गाइस, हूं तो इंसान ही, थक जाती हूँ। तो उस केस में मैं क्या करती हूँ, कभी कभी ना अलग से किसी दिन, जब मतलब इन्हीं दिनों में, रिसेंट दिनों में, कोई बहुत पुरानी बात नहीं कर रही हूँ, तो रिसेंट डेज में मैं कभी ज्यादा फ्री होती हूँ या कभी ऐसा लगता है कि चलो एक फटाफट से रेसिपी शूट कर दूं, थोड़ा टाइम है, तो मैं अलग से रेसिपी शूट करके रख देती हूँ और फिर उसे व्लॉग में ऐड कर देती हूँ, सो दैट मेरे हर एक ब्लॉग में मैं ट्राई करती हूँ कि आपको कुछ सीखने के लिए मिले मुझसे, तो वो मैं इस तरह से ऐड कर देती हूँ। तो आप लोग चला लीजिएगा, है ना। तो चलिए, अब ये मेरा बेड टाइम है, अब बस मैं थोड़ा बहुत अपने हाथ पांव मॉइस्चराइज करूंगी, जैसे कि रात को करती हूँ, करने भी चाहिए। देखिए, एक अलग सा ग्लो आ जाता है मॉइस्चराइज करते ही हाथों को, दिख रहा है आपको, और हमेशा करना ही चाहिए, है ना। आप अपने हाथ पांव का ध्यान रखोगे ना, तो आपको बरसों बरस आपके हाथों पे फाइन लाइंस और झुर्रियां वगैरह नहीं आएंगी, जो कि आप देख सकते हो मेरे हाथों पे बिल्कुल भी नहीं है।
है ना, पता ही नहीं चलता है। जैसे प्रिशा के हाथ हैं कोमल, अभी तक ऐसे ही बने हुए हैं मेरे। उसका रीजन ही ये है कि मैं हाथ पाँव को हमेशा मॉइस्चराइज करती हूँ रात को सोते टाइम और एटलीस्ट नहाने के बाद, ये 2 टाइम। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग भी अपनी अपनी स्किन को ऐसे ही पैम्पर करो, ध्यान रखो। स्किन को भी रात को सोने से पहले अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप मॉइस्चराइज करो। अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है तो लाइट मॉइस्चराइजिंग करो, जैसे सुपर लाइट जेल है या फिर कोई दूसरी क्रीम, या फिर एलोवेरा जेल भी बहुत अच्छा है ऑयली स्किन वालों के लिए। और अगर बहुत ड्राई स्किन है तो भाई बहुत सारे ऑप्शंस हैं मॉइस्चराइजिंग क्रीम, लॉट्स ऑफ मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स आर अवेलेबल। तो कुछ भी लगाओ, मतलब अपनी स्किन का ध्यान रखो। तो चलिए फिर इस व्लॉग को मैं एंड करती हूँ क्योंकि अब मैं बैठूंगी एडिटिंग पे। और मैंने आपको ये वाली बात बता दी है कि कभी अगर कोई रेसिपी मैं ऐड नहीं करूंगी तो ऐसे वैसे अलग से ऐड कर दूंगी, लेकिन कोशिश करूंगी कि आपको कुछ ना कुछ सिखाती रहूं मेरी तरफ से। तो चलिए, अब फेस्टिवल्स बिल्कुल सिर पे है, तैयारियां शुरू करनी है। करवा चौथ भी बिल्कुल सिर पे है और दिवाली भी सिर पे है। और मैं सच्ची बोलूं तो मेरी दिवाली की क्लीनिंग भी बाकी है, जिसका मुझे बुखार चढ़ रहा है। मैंने अभी तक नहीं की है। जब सोफा बन रहा था तो थोड़ी बहुत मैंने कर दी थी, लेकिन काफी कुछ अभी बाकी है गाइस। तो अब शुरू करेंगे तभी तो खत्म होगा, हिम्मत तो करनी पड़ेगी, है ना। तो चलिए फिर इस व्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। अगर व्लॉग पसंद आया है तो मेरे कुकर के नाम पे लाइक कर दो यार। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, क्योंकि ये जिंदगी तो हमें वंस मिली है, तो इसको खुल के जियो। लव यू, बाय बाय।